नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार फिजिक्स टूल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्षमा चाहता हूं। काफ़ी बिजी शेड्यूल होने की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था और थोड़ी सी समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी उपलब्ध नहीं करवा पाया। लेकिन जैसे कैसे भी होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। वैसे अपने चैनल पर लगातार वीडियो जो है वो चल रहे हैं, रीड के वीडियो लगातार आप लोगों को मिल रहे हैं और आपका सपोर्ट सहयोग जो हमें मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज मैं एक बहुत बड़ी भर्ती की यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ और इसी के साथ मैं आपके बीच में दोबारा फिर हाजिर हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी और राजस्थान सरकार द्वारा एक बार फिर से एक नई भर्ती, जो कि काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से वो भर्ती एक बार बीच में रोक दी गई थी और अब दोबारा उस पर ये चर्चा शुरू हुई है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो काफ़ी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है सबके लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए। तो आज उस भर्ती के बारे में विस्तृत डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी, जो आप चाहते हो। क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसका पेपर होगा, किस प्रकार की इसकी मार्किंग होगी, वो सब मैंने पहले से नोट कर रखा है। ये भर्ती बच्चों, जो कंपटीशन एग्ज़ाम जिसके बारे में हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं और हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिए भी होंगे इससे संबंधित, तो ये भर्ती है एलडीसी सेकंड ग्रेड भर्ती है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो एलडीसी सेकंड ग्रेड भर्ती है ये, तो काफ़ी ये भर्ती छोटी भर्ती नहीं है, काफ़ी बड़ी भर्ती है। सेकंड ग्रेड का पद है इसमें। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एलडीसी भर्ती 2020 है ये। क्लर्क ग्रेड सेकंड यानी लिपिक ग्रेड सेकंड भर्ती है, जिसको कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा ये आप बोल सकते हो इस प्रकार। और काफ़ी पद इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तकरीबन 1700 के आसपास, यानी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो 1760 के आसपास इसमें पद आए हैं। तो काफ़ी पद है इसके अंदर। तो काफ़ी सरल इसका सिलेबस है और बहुत ही आसान इसका मतलब प्रारूप होने वाला है। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसमें सफल हो सकते हैं। और क्या इसमें देखने को मिला है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवाऊँगा। जैसा कि मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि सेकेंड ग्रेड की भर्ती है ये, तो इसका जो वेतनमान है वो 20,000 से लेकर 65,000 रुपये तक इसकी जो है वो मंथली तनख्वाह होगी। यानी 20,000 से 65,000 रुपये के बीच में आप लोगों को इसमें मतलब मिलेंगे। और शुरुआत की जो 2 साल है, ठीक है, उन 2 साल में 14,600 रुपये अपना जो पेमेंट होगा, 14,600 रुपये पर मंथली अपने को मिलेंगे। उसके बाद में ये इसका जो पेमेंट है वो इंक्रीमेंट वगैरह वो लगता जाता है और 65,000 रुपये तक हमें इसमें मंथली मिल सकते हैं। आसान, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कोई लोड नहीं है इस भर्ती के अंदर। सेकंड ग्रेड की भर्ती है और एक प्रकार से ये कहें कि पूरा बैठा काम है कि अपने आराम से कंप्यूटर पर काम करते रहें, ठीक है। इस भर्ती के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की जो तारीख है वो 1/10/2020 से स्टार्ट होगी और 1/11/2020 तक आपको इसके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। आप पूरे 1 महीने का समय, काफ़ी समय है, 1 महीने तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो फीस पेमेंट है वो भी ऑनलाइन होगा और फीस के लिए भी आपको 1 महीना मिलेगा तकरीबन। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर नोट नहीं किया हुआ है, 1 दिन और एक्स्ट्रा है फीस के लिए भी, लेकिन आप 1 महीना मान के चलो कि 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। यानी अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए वगैरह जो भी आपके पास ग्रेजुएशन 3 साल का जो डिग्री आपके पास होती है, जिसको हम 3 साल की स्नातक डिग्री बोलते हैं, तो 3 साल की स्नातक डिग्री जिस कैंडिडेट के पास है वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और वैसे भी आपको पता है जैसे कि लगभग जो राजस्थान में जो भर्तियां हो रही है उनमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लगभग ग्रेजुएशन कर दी गई है, ठीक है। कुछ 1-2 भर्तियां हैं उनको छोड़कर बाकी सब में जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही कर दी गई है। तो ग्रेजुएशन वाले जो भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ बता देना चाहूँगा जो फाइनल ईयर में है, ठीक है, यानी जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, जिनका एग्ज़ाम बाकी है या एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आना बाकी है, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उम्र की बात करें तो उम्र खूब है,
ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप लोग आपकी जो एज में जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद भी जो छूट निर्धारित की गई है 2 साल 3 साल की, जिस प्रकार की छूट है वो भी इसमें लागू है, ठीक है। तो 18 से 40 वर्ष तक के जो आयु के जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसकी शुल्क की, तो इसकी शुल्क का जो बात होगी वो बेटा 500 रुपये इसके शुल्क लगेंगे, ठीक है। 500 रुपये इसमें अपने को फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, ऑनलाइन फ़ीस ये पे होगा। और इसके अलावा 350 रुपये छूट वालों के लिए, यानी जिस प्रकार कैटेगरी के हिसाब से जिनमें कुछ में छूट की जाती है उनके लिए 350 रुपये छूट मिलेगी, ठीक है। इस और बेसिक जो फीस है वो 500 रुपये। अब बात करता हूँ मैं परीक्षा के सिलेबस की। सिलेबस की बात करूं तो सबसे आसान सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने, ऐसा कह दें, या 3 पॉइंट पढ़ने हैं। एक पॉइंट आपका हिंदी का कंप्लीट करना है, दूसरा पॉइंट आपको इंग्लिश का कंप्लीट करना है, और तीसरा पॉइंट आपको जीके का यानी सामान्य ज्ञान का पॉइंट जो है वो कंप्लीट करना है। ये बहुत ही सिंपल सिलेबस है जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है उसके बारे में टोटल डिटेल में बता दूंगा, क्या चीज़ मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है वो टोटल आपको क्लियर करवा दूंगा। हिंदी का पेपर होना है, इसमें एक इंग्लिश का होना है और एक सामान्य ज्ञान का है। पेपर तो एक ही होगा लेकिन इनमें क्वेश्चन आएंगे, जैसे इनमें 50 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और 50 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 100 अंक की हिंदी होगी, 100 अंक की अपनी इंग्लिश होगी और 100 अंक का अपना जीके होगा, जिसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 300 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे का आपके पास समय होगा, ठीक है। समय अवधि 2 घंटे की होगी और 300 अंक का ये पेपर होगा, ठीक है। और इसमें 3 पोर्शन है। हिंदी के अंदर टोटल 13 पॉइंट मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर 12 पॉइंट्स हैं, वो टोटल ग्रामर के पॉइंट हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और आपको साहित्य या किसी अन्य किताब किससे संबंधित नहीं आपको चीज़ नहीं मिलेगी। नॉर्मल ग्रामर पॉइंट है जो अपने साधारण रूप में कक्षा 10-12 के दौरान जब हम पढ़ते थे वही ग्रामर पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हिंदी के 13 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 12 पॉइंट इंग्लिश के मिलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, साधारण जो एलडीसी का हम एग्जाम देते हैं उसी प्रकार का ये एग्जाम होने वाला है। सामान्य ज्ञान की बात, सामान्य ज्ञान इस बार ऐड किया गया है इसके अंदर, अदरवाइज हमेशा जब ये एग्जाम पहले भी हुआ था उसमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश के पेपर क्वेश्चन आते थे। अब सामान्य ज्ञान का जो ये सिस्टम है वो ऐड किया गया है। और सामान्य ज्ञान के अंदर भी साधारण जो हम बेसिक रूप से राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें लगभग हम पढ़ते हैं वही सामान्य ज्ञान है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, जीके के अंदर करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर के अंदर जो जैसे अपने ये मान के चलो जब एग्ज़ाम की डेट आती है, जैसे अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे तो लगभग ये इसके बाद में जो एग्ज़ाम होंगे वो 3-4 महीने का जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा इस पर फोकस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसर्च ये जो आपको मिलेंगे, यानी राजस्थान का भूगोल आप कह सकते हो। राजस्थान की प्राकृतिक सिस्टम जितने भी हैं, भूगोल कहने का अर्थ है राजस्थान का भूगोल से संबंधित ये क्वेश्चन आएंगे जो हम नॉर्मल आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास जो अमूमन हम पढ़ते हैं, किताबों के अंदर भी पढ़ते हैं, और इससे संबंधित गाइड भी आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी आराम से। राजस्थान का इतिहास और कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित कुछ टॉपिक है जिसमें मेले, त्यौहार आदि, लोक देवी देवताएं वगैरह, ये सारे सिस्टम जो है वो आप लोगों को आराम से ये क्लियर कर सकते हो इस सिलेबस के अंदर। बहुत ही आसान सिलेबस है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और रही बात हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश के अंदर वही सिलेबस होगा जो साधारण रूप से, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ग्रामर के पॉइंट होते हैं वो साधारण पॉइंट है, ज़्यादा इसमें मतलब हार्ड वाला कोई पॉइंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जो जितनी भी सूचना है उससे आप अच्छी तरीके से परिचित हो चुके होंगे। तो साधारण सिलेबस इस भर्ती के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश के सिलेबस और जीके के सिलेबस की बात करें तो उससे संबंधित गाइड्स आप लोगों को मिल जाएगी मार्केट के अंदर, और हमारी टीम भी इस पर काम कर रही है। तो इससे संबंधित जो सिलेबस के पॉइंट है वो हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो साधारण व्याकरण है जो साधारण बेसिक एग्जाम में आती है वही व्याकरण है, ठीक है। सामान्य हिंदी की बहुत सारी गाइड्स आती हैं मार्केट के अंदर, सामान्य इंग्लिश से संबंधित गाइड मिलती है, जैसे उसके अंदर टेंस वगैरह, जो भी प्रीपोजिशन वगैरह, मॉडल वगैरह,
ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, समास संधि वगैरह इसमें वही जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वही इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। समास से पर्यायवाची शब्द, एक विलोम शब्द वगैरह सब जो भी है, तो साधारण मतलब सिलेबस के अंदर आप लोगों को देखने मिलेगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको सूचना दी, उम्मीद करता हूँ कि आप उससे अच्छी तरीके से इसको समझ पाए होंगे और आपने इसका जो भी विचार करना, आपको जो मंथन करना इस भर्ती से संबंधित, उसमें आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ। तो बाकी इससे संबंधित जो भी जानकारी और मिलती जाएगी या अन्य और कोई भर्तियां जो राजस्थान स्तर पर अपने राजस्थान सरकार द्वारा घोषित की जाती है, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम आप लोगों के लिए ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।